गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं का जो मैथ है उसका 12वां चैप्टर 3-4 वीडियोस से हम इसी के ऊपर हैं और ये 10वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 10वीं का ही नहीं 8वीं 9वीं का भी ये जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर कंपटीशन एग्जाम का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये फार्मूले हैं। बस ये टिप्स पे हों तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। 5 नंबर आपके जो है पक्के हैं और बहुत ही आसान जो है बच्चे के लिए। मैंने यूजुअली अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ते हैं और 10वीं में जो है अगर हम इसको शुरू से ही कर लें, हम पीछे के पोर्शंस जो है वो पहले करने लग रहे हैं। क्यों करने लग रहे हैं? क्योंकि टाइम जब जैसे जैसे बढ़ता है तो बच्चे पिछले जो चैप्टर्स हैं उनको छोड़ देते हैं, लेकिन हमने पहले उन्हीं को पक्का करके फिर हम जो है पीछे आएंगे। तो अभी 12वां चैप्टर अब सरफेस एरिया के ऊपर है। 12.2 हम कर चुके हैं जो वॉल्यूम के ऊपर बेस था, और एक वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा, एक सरफेस एरिया का आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, या तो आपने सरफेस एरिया का अटेम्प्ट करना है या आपने वॉल्यूम का, जोन सा भी इजी लगे वो करना है। अब जो क्वेश्चंस हैं इन फार्मूलों से रत्ती भर एक भी क्वेश्चन जो है वो इधर से उधर नहीं होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूबिक आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब हैं, पहले ऐसी थी, इसका वॉल्यूम दे रखा है, वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये v दे रखा है। v हमारी तरफ से क्यूब का क्या होना चाहिए? a क्यूब। तो a क्यूब कितना हो जाएगा? 64। यहाँ से क्या फायदा हुआ? हमें जो है a मिल जाएगा। a आ गया 4 सेंटीमीटर। इसकी 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 4 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई है। ये बात समझ आ गई? अब कहता है ऐसी 2 क्यूब उसने जोड़ दी। 2 क्यूब जोड़ने का मतलब है जो रिजल्टिंग क्यूब है वो 2 क्यूब जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसा कि तुम देख रहे होगे यहाँ पे ये क्यूबॉइड बन गई हमारे पास। 2 क्यूब मिला के क्या बनाएंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। लंबाई तुम देखोगे 4 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। एल बी एच तीनों आ गए हमारे पास। एल कितना आया? 8 सेंटीमीटर। बी कितना आया? 4 सेंटीमीटर। और एच कितना आया? 4 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, इसमें दोनों का सरफेस एरिया टीएसए कंपेयर करना है। टीएसए अब हम देखें, टीएसए क्यूब का कितना होता है? 6a²। तो 6 × 4 का स्क्वायर वी गेट 6 × 16 और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आया किसका? क्यूब का। अब क्यूबॉइड का, यहाँ पे टीएसए कितना होगा? क्यूबॉइड का फार्मूला है 2 × ये रहा LB + BH + HL। तो 2 × LB + BH + HL। तो वी गेट 2, 8 × 4, 4 × 4 और HL 8 × 4। तो ये हो जाएगा 32 और 32 64, 64 और 16 80।
तो ये आया 160 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो किसका टीएस से ज़्यादा है? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड हैज मोर सरफेस एरिया। ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, तुमने ये पकड़ना है फार्मूला कौन सा लग रहा है और फार्मूले में रिक्वायरमेंट क्या है। एल बी एच है तो एल की जरूरत है, बी की जरूरत है, एच की जरूरत है, कहीं आर की जरूरत है, कहीं हाइट की जरूरत है। सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Total length of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. जो 10वीं में हमारे पास सिलेबस है, ये कंबाइंड ये फिगर्स मिलेंगे। इसमें एक हेमिस्फीयर था और उसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो आपने गौर से ये देखना ये किन किन का बना हुआ है। जैसे ये एक हेमिस्फीयर का और किसका बना हुआ है? सिलेंडर का। अब इसका अंदर का सरफेस एरिया पूछा है, इसका मतलब कौन सा पूछा है इसने? CSA। तो टोटल CSA ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? CSA किस किस का? हेमिस्फीयर का। और CSA किसका? सिलेंडर। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर HS प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ऐसा लिख सकते हो। इसका फार्मूला लिखें 2 पाई आर स्क्वेयर और इसका क्या होता है? 2 पाई RH। अब R दोनों का सेम है, सेम हो तो हम बाहर कॉमन भी ले लेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और इसने दिया हुआ है यहाँ R कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। अब हाइट की बात करें हम सिलेंडर की, तो वो इसने दे रखे टोटल हाइट ऑफ द वेसल। टोटल हाइट का मतलब है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये 13 सेंटीमीटर है। तो आप बता सकते हैं सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। तो उसमें से हमने क्या घटाना पड़ेगा? ये डायमीटर था शायद 14, यस, डायमीटर जो है 14 है हमारे पास। तो आर कितना है? 7 सेंटीमीटर, इसका आधा होता है। तो ये 7 नीचे है, तो ऊपर हम बता सकते हैं इजीली एच कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7 दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं और बस वैल्यू रखनी है। 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा आर और प्लस में क्या रह जाएगा? एच। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू 7 और यहाँ हो जाएगा 7 प्लस में 6, तो वी गेट 44 और गुणा में 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ध्यान रहे एरिया की जो यूनिट होती हैं वो स्क्वेयर में होती हैं और वॉल्यूम की जो यूनिट होती हैं वो क्यूबिक में होती हैं। हमें ध्यान भी होगा मोटरसाइकिल की हम बात करते हैं, ये 100 सीसी की है, ऐसे सुनने में आया होगा। 100 सीसी का मतलब है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब आपको मालूम है सेंटीमीटर क्यूबिक किसका होता है? वॉल्यूम का। अब ये वॉल्यूम भी होता हुआ इसका मतलब मोटरसाइकिल के अंदर, मोटरसाइकिल में जो पिस्टन चलता है वो एक पाइप में चलता है जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। और ये जो पिस्टन चलता है ये इसका जो वॉल्यूम है वो बता रहा है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स मिलेगा और उतनी ही पावरफुल मोटरसाइकिल होती है। तो ये जो सीसी होता है वो क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। एरिया आपने अपने दैनिक जीवन में सुना भी होगा कि जो प्लॉट है ये 100 गज का है। 100 गज नहीं होता, वो होता है 100 वर्ग गज, स्क्वायर यार्ड्स, यानी कि यार्ड का स्क्वायर। जैसे यहां लिखते हैं ना हम सेंटीमीटर स्क्वायर,
यार्ड का स्क्वायर 100 का मतलब है उसकी भुजाएं 10-10 हो सकती हैं, उसकी भुजाएं 20-5 हो सकती हैं, 20 गज इधर 5 गज इधर, 10 गज इधर 10 गज इधर, समझ रहे हो। टोटल एरिया बोल रहा है उसका 200 गज का प्लॉट का मतलब है 200 वर्ग गज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. और सेकंड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। उसमें हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर था, अब की बार क्या है, एक कौन है। और कौन का इसने क्या क्या दे रखा है, इसका मतलब रेडियस तो दोनों का एक जैसा ही है, और रेडियस दे रखा है इसने 3.5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिएगा, कौन की L चाहिएगी। H दे रखा है इसने, H कितना दे रखा है, टोटल हाइट दे रखी है। टोटल हाइट यहां से लेकर और यहां तक जो टोटल हाइट दी हुई है वो दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। तो बता सकते हैं ऊपर कितनी बचेगी, नीचे कितनी रहेगी, ये 3.5, तो ऊपर कितनी बचेगी। कल जो टेस्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ मैं बार बार बताता हूँ, जब भी पॉइंट वाले में से पॉइंट घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं। जब भी हमने डेसिमल्स को घटाना होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे हम। यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 1, 12 आ जाएगा। एच आ गया 12 सेंटीमीटर। और आर है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। हमें एल चाहिए कोण का। जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो कोण के लिए मैं क्या लिखता हूं, पहले एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां हमें एल चाहिए, तो एल क्या होती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है 144 और ये होता है 1235, यानी कि 12.35। अगर हम इसको जोड़ेंगे, कल कुणाल ने भी यही गलती, ये इसको कोई भी नहीं जोड़ पाया। कुणाल की भी गलती थी और स्टूडेंट्स ने भी ये गलती की है। 144 में जब पॉइंट है ही नहीं तो इसके आगे 2 जीरो लगा लो पॉइंट लगा के, और 12.35 ये आ जाएगा 6156 होता है, ये भी 25 होता है। तो ये आ जाएगा 156.25, जो कि 12.5 का होल स्क्वायर, 125 का स्क्वायर है। 5 की पावर जो है ये 125, 5 की पावर 6 है। तो L कितना हो जाएगा हमारे पास 12.5, ये L आ जाएगा 12.5। अब पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो खिलौना है उसकी टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या शामिल होगा, CS से हेमिस्फीयर, और क्या शामिल होगा, CS से कौन। तो रिक्वायर्ड एरिया CS से हेमिस्फीयर प्लस CS से कौन। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है पाई आर एल। आर दोनों का सेम है तो पाई भी कॉमन लिया जा सकता है और आर भी कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या बाहर आ जाएगा पाई आर, यहाँ क्या बचेगा 2r, यहाँ क्या बचेगा L। 22/7 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस L कितना आया था 12.5। वी गेट यहाँ हो जाएगा 0.5, 22×5 110, तो 11 रह जाएगा क्योंकि एक के बाद दशमलव लगेगी, और ये 7 हो जाएगा।
7 प्लस में 12.5 कितना आएगा? 7 प्लस में 12.5। अर्जुन बता भाई, 7 में हम 12.5 जोड़ेंगे कितना आएगा? गलत है। हाँ भाई, है 7 में 12.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19.5। ये भी यही बता रहा था, गलत है तो। हाँ भाई कुणाल बता, तू तो एक्सपर्ट है। 19.5 होगा, शाबाश। तो 11 गुणा में 19.5, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना आपने, तो इसको 11 से गुणा करेंगे। 11 5 55, 11 99, 5 104, 11 एकम 11 और 10 21, कितने के बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आंसर है। तो बहुत ही आसान था। पहले तो हमने ये फोकस करना है, पूछा क्या है? पूछा था रिक्वायर टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा? हेमिस्फीयर का CSA और कौन का CSA। अब उस CSA के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इसका R चाहिए था, इसका L चाहिए था और R चाहिए था। L कैसे निकलता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जो गिवन था उससे हमने L निकाल लिया। L निकालने के बाद वैल्यू होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। A conical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Very important question. ये एरिया में लगभग आता है फ्रीक्वेंटली, हरियाणा बोर्ड में ये 2026 में भी आया हुआ है। और पांचवा, चौथा और पांचवा सेम क्वेश्चन है। मैं पांचवें को भी साथ साथ कराऊंगा और चौथे को भी कराऊंगा। और ये आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ही रहेंगे। यहां ये कहता है कि क्यूबॉइड क्यूब है, क्यूब ऐसा ही होता है। और इसके ऊपर क्या कर रखा है? कोई हेमिस्फीयर रख रखा है। क्या रख रखा है? हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर रखेगा तो उसका निचला जो बेस होगा वो एक सर्कल होगा, और इसकी शेप को हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ इस कागज के ऊपर इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये 7 है, ये भी 7 है, और ये भी कितनी है? 7। तो ये जो इन्वर्टेड हेमिस्फीयर है, जो उल्टा हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस चाहिए हमें। रेडियस कितना आएगा? ये भुजा कितनी है तो तरुष कितनी है? 7। तो इस ये डायमीटर है इसका, तो इसका रेडियस कितना होगा? 7 का आधा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो पहला तो यही पूछा है इसने, रेडियस, रिक्वायर्ड रेडियस इज इक्वल टू 7/2, 3.5 सेंट। ठीक है, और 3.5 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 7/2 इज द आंसर। 7/2 इसका रेडियस हो गया। अब ये कहता है इसका सारा सरफेस एरिया बताओ। सारा सरफेस एरिया देखो समझ लो, मैं लिखूंगा डायरेक्ट, इसमें भी और इसमें। इसमें क्या है? इसमें भी एक क्यूबॉइड है, क्यूब है सॉरी। और इसमें तो ऊपर रखा था ये, लेकिन इसमें से क्या किया इसने? एक निकाल लिया, कास्ट आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो CSA तो इसका क्या है? 4 तो दीवार, एक नीचे, एक ये किनारी, और CSA किसका? हेमिस्फीयर का। तो क्या क्या है लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया, पहले तो लिख दो TSA ऑफ किसका?
इसका जो फाइनल आंसर है वो है 6a² प्लस पाई r²। इसमें और इसमें अब ये क्यों आया देखो, एक दीवार का कितना है a², ऐसी कितनी है 5, 5a² हो गया, प्लस भाई 4 तो ये चारों तरफ की होगी, एक नीचे की होगी, 5a² हो गया। समझ रहे हो संजीव, समझ बात आ गई? ओके। अब देखो हमने किनारी चाहिए, ये किनारी कैसे आएगी, इस स्क्वायर के एरिया में से क्या घटाएंगे, सर्कल का एरिया। समझ रहे हो बात को, क्या घटाएंगे, स्क्वायर में से सर्कल का एरिया घटा दो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है a², सर्कल का क्या होता है पाई r², यही तो हो गया। समझ में आ गया? अब ये कॉर्नर आ गए, अब क्या रह गया, CS से किसका रह गया, हेमिस्फीयर का। क्या होता है CS से हेमिस्फीयर, 2πr। लाइक टर्म ऐड हो जाती है, ये कितना हो गया 2πr² में से 1πr² घट गया, कितना रह गया πr²। यही लिखा। तो इस से लिखने से पहले यहां सीधा लिखोगे तो नंबर कट जाएगा 1। तो बेस्ट तरीका क्या है, ये लिख दो, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा, हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या लिखेंगे 5a² प्लस a² माइनस पाई r² प्लस 2πr²। इसमें भी ऐसा ही करना है। ये देखोगे किनारे हैं, ऐसे ही 5 फेसेस हैं, समझ रहे हो, और फिर अंदर से जो निकाला है वो क्या है, CS से हेमिस्फीयर का ही है। समझ रहे हो बात को? तो इसको लिखेंगे 6a² प्लस में पाई r²। अब 6 कितना है 7², पाई कितना है 22/7, ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, और ये 6 इंटू में 49, और ये 7 से 7 कट जाएगा, 1 11 कट जाएगा, 77/2, 6 × 54, 6 चौक 24 और 5 29, और ये हो जाएगा 38.5। आंसर के 8 और 4 12, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 2 5 रहेगी, 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? ऐसा ये है, इसमें जो दे रखा है वो डायमीटर L दे रखा है। क्या दे रखा है, डायमीटर L। ये डायमीटर L है, तो ये भी कितनी भुजा है L, ये भी कितनी है L, ये भी कितनी है, A कितना है L, R कितना है L/2। समझ रहे हो बात को? बात वही है, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5a² प्लस a² माइनस पाई r² प्लस 2πr²। याद रह जाएगा शायद, 6a² प्लस पाई r²। ए क्या है 6l², और पाई कितना हो जाएगा बेटा, ये L/2 का होल स्क्वायर, 6l² प्लस पाई L²/4, योर आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट्स क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, जैसे मैंने वर्ग गज बताया था। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और बारी बारी एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा है कि एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल आएगा तब भी हम करेंगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज 5 क्वेश्चन किए हैं हमने, और इन 5 में से भी एक 5 नंबर का जो है वो आ सकता है। वॉल्यूम का करना है तो वॉल्यूम का करना है, और एरिया करना है तो आपने एरिया, तो जैसा भी जो भी इजी लगे वो आपने करना है। हम दोनों पार्ट कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।